सुना रहे हैं। इन पंच रसों तक जाने का प्रयास करें। दर्शन करके हमने अपने नेत्रों से वृंदावन को पा लिया। कथा सुनकर के, सत्संग सुन के, कीर्तन सुन के कानों से वृंदावन प्रवेश हो गया, लेकिन तीन रस से हम वंचित रह जाते हैं, नासिका, जिह्वा और त्वचा। वृंदावन लोग रस के माध्यम में जब जाते हैं, जीव के माध्यम में, तो यहाँ के चाट भल्ले और क्या कहते हैं, बेड़ई, कचौड़ी और लस्सी आदि, ये सब भाव उनके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। मैंने इनको नाम दिया है सिक्योरिटी गार्ड हैं वृंदावन के। वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन हैं? लस्सी, चाट भल्ले, वृंदावन के पेड़े और बिहारी जी के बाहर जो मिलते रहते हैं, दही बल्ला, पकौड़ी बल्ला आदि आदि जो भी मिलता है, ये सब वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? जो मालिक से ना मिलने दे, अपने तक ही सीमित रखे, वही सिक्योरिटी गार्ड है। बंबई, दिल्ली आदि शहरों के लोगों से पूछो कहां से आ रहे हो? वृंदावन से आ रहे हैं। क्या किया वृंदावन में? बिहारी जी दर्शन किए, पहली बात तो कह देते हैं, लेकिन दूसरी बात, अरे महाराज जी हम तो वहां पे भल्ले खाए, लस्सी पी, क्या आनंद आ गया, पेड़े खाकर के आए ब्रजवासी के। जब ये तीन बात व्यक्ति हमारे सामने बोलता है ना, वृंदावन में ये तीन काम करके आए, लस्सी पी के आए, बल्ले खा के आए, पेड़े खा के आए, तो हमारे मन में आता, मैंने कि बेटा सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया। वृंदावन में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये पहले पड़ाव के सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन? ये सब खाने के पदार्थ जो लोगों को पसंद आते हैं वृंदावन में। वृंदावन के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड बंदर। हमारे ठाकुर को दो नेत्रों से देखिए, चार नेत्र क्यों लगा के आया? इसलिए बाहर के नेत्र को खींच ही ले जाते हैं। हमारे ठाकुर जी ने दो वास्तविक नेत्र दिए हैं, उन्हीं से ही उनका दर्शन करो। उसके अलावा ये जो तुम दो एक्स्ट्रा चढ़ा के आए हो, इनको हमको दे दो। लेकिन हम इतने भोगी, इतने सांसारिक लोग की फ्रूटी का प्रलोभन देके वो भी ले लेते हैं। कई लोग सिक्योरिटी गार्डों को भी रुपया दे देते हैं ना, 500-600 मिलवा दे, तो ऐसे ही हम बंदरों को सामग्री देके वो सामग्री भी ले लेते हैं। वृंदावन के तीसरे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के संत महापुरुष, यहाँ के समस्त चर्चागण आदि, ये सब ये पहले ही सतर्क कर देते हैं, भाई वृंदावन ऐसी स्थिति में ला देगा, सोच समझ के कदम रखना भीतर। रसखान को बहुत सावधान किया गया था, फिर भी नहीं माना। क्या स्थिति हुई रसखान की? रसखान के विषय में बताते हैं कि वृंदावन के लोग कंठी माला, तीन निष्ठाएं वृंदावन वासी के अंदर होनी चाहिए। पहली तुलसी निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा और तीसरी यमुना निष्ठा। हमारे वृंदावन में ये तीन निष्ठाएं प्रमुख हैं। तुलसी निष्ठा, लेकिन कई बार हमारे वृंदावन के लोग एकादशी में नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी करनी चाहिए। एकादशी, तुलसी और श्री यमुना, इन दो में निष्ठा ब्रजवास के बड़े प्रगाढ़ नियम हैं, ब्रज के बड़े अद्भुत नियम हैं। एक चौथी निष्ठा और है, रज में निष्ठा, वृंदावन के रज के प्रति निष्ठा। आपने रज की सेवा की, यमुना की सेवा की, तुलसी की सेवा की, एकादशी की सेवा की, तो ये चारों एक प्रकार से हमारा प्रमोशन करती हैं और आगे बढ़ाने के लिए भक्ति भाव में। मैं जो भाव आ रहे हैं बोलता जा रहा हूं, अगर ये इकट्ठे करने कहीं ना कहीं लिखते जाओ आप लोग, जो भी मन में भाव आ रहे, ये प्रमोशन करते हैं हमारे ठाकुर जी की सेवा में। तुलसी, तुलसी, यमुना, एकादशी और रज,
ये 4 सेवा। वृंदावन जब भी आओ सबसे पहले रज को प्रणाम। वृंदावन आके दूसरा प्रणाम श्री यमुना जी को, वृंदावन आके तीसरा प्रणाम श्री तुलसी जी को, और वृंदावन आने की तिथि यदि एकादशी हो जाए तो निश्चित एकादशी को। ये 4 निष्ठाएं यदि वृंदावन में सुदृढ़ हो जाएं तो ये प्रमोशन कराती हैं व्यक्ति का और आगे ठाकुर जी की ओर। तो श्री रसखान जी जो थे वे, बाकी सब तो एक एक कंठी माला पहन के घूमते थे तुलसी की, लेकिन श्री रसखान जी तो अपने हाथों पर भी, बाजूबंदों पर भी, गले में भी, कमर पे भी, जहां उनको अंग मिलता था वहीं तुलसी बांध लेते थे। खूब सारी तुलसी की माला पहन करके चलते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे मालाएं गले में धारण करके रसखान घूमते थे। एक रसिक ने पूछा, रसखान, एक तुलसी की माला कल्याण करने के लिए बहुत है, तुम इतनी सारी तुलसी मालाएं क्यों पहनते हो? जहां तुमको माला दिखती है तुम धारण कर लेते हो। रसखान जी का उत्तर बड़ा अद्भुत। बोले, महाराज, काष्ठ का एक स्वभाव होता है कि वो जल में तैरता है, वो डूबता नहीं है। और यदि कोई डूब रहा हो, ऐसे व्यक्ति के पास में यदि काष्ठ आ जाए, लकड़ी आ जाए और हम लोग उसको पकड़ लें तो शायद उसके भाव से हम भी डूबने से बच जाएंगे। तुलसी काष्ठ नहीं है, लेकिन स्वरूप काष्ठ का है। तो ये बात इस बात का द्योतक है कि संसार रूपी भवसागर